हुआ क्या बिहार के साथ? क्या शराबबंदी से बिहार वाकई बदला? क्या बिहार के गांव में नशा मुक्ति आई? निवेशकों में डर का माहौल बनने लगा? कानून व्यवस्था चरमरा गई? उद्योगपति अपने कदम खींचने लगे और बिहार के लाखों युवा लगातार पलायन करते रहे। लालू यादव ने सोशल जस्टिस का नारा देकर आरजेडी की सरकार बनाई। शराबबंदी जमीन पर पूरी तरह फेल हो गई। बिहार थक चुका था। नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है हमारे टेक एंड कॉर्पोरेट शो के दूसरे एपिसोड में। आज हमारे साथ हैं टेकी मंकी चिंटू जी। आज का हमारा विषय है बिहार, द डाइंग स्टेट। बिहार जो कभी ज्ञान, संस्कृति और समृद्धि का केंद्र था, आज अनेक चुनौतियों से जूझ रहा है। बिल्कुल। हुआ क्या बिहार के साथ? बिहार के पिछड़ेपन की क्या कहानी रही है? ओके, ठीक है, चलिए आपको थोड़ा पीछे लेके जब भारत पे ब्रिटिश शासन था, तब बिहार, ओडिशा आदि बंगाल प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। बंगाल को आगे बढ़ाया गया, जबकि बिहार वाज मेड इनटू अ रॉ मटेरियल प्रोवाइडिंग एरिया। रेलवेज, इंडस्ट्रीज एंड इंस्टीट्यूशंस हैपेंड इन बंगाल एंड बॉम्बे, बट बिहार वाज ओनली अ लेबर हब। आजादी के बाद भी 1947-1970 केंद्र सरकार ने औद्योगिक नीति बनाई, पर बिहार को कभी भी मेन स्ट्रीम इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नॉट मेड अ पार्ट ऑफ इट। अदर स्टेट्स गॉट बिग इंडस्ट्रीज, इंस्टीट्यूशंस लाइक आईआईटी, आईआईएम, जबकि बिहार को केवल कच्चा माल जैसे कोयला, लोहा, बॉक्साइट और मैन पावर देने वाला राज्य बना दिया गया। 1967 के बाद बिहार में कभी स्थिर सरकार टिक ही नहीं पाई। राजनीति में इतने उलटफेर हुए कि 1980 से 2005 सिर्फ 25 सालों में ही लगभग 27 बार मुख्यमंत्री बहाल दिए गए। इसी उथल-पुथल के बीच साल 1990 में लालू यादव ने सोशल जस्टिस का नारा देकर आरजेडी की सरकार बनाई। सत्ता गरीबों, पिछड़ों और वंचितों की बात करती थी और जनता ने भरोसा भी किया, पर कानून व्यवस्था चरमरा गई। हालात ऐसे बने कि निवेशकों में डर का माहौल बनने लगा और उद्योगपति अपने कदम खींचने लगे। और यही सिलसिला 2005 तक चलता रहा। चलिए, यहाँ तक आपने बहुत ही शानदार तरीके से बातें बताई। अब जरा 2005 के बाद की कहानी पे आते हैं। बिल्कुल, साल था 2005। बिहार थक चुका था राजनीति से, अपराध से और उस जंगल राज से जहां आम आदमी डर के साए में जीता था। फिर आई एक नई उम्मीद, नीतीश कुमार और उनके साथ एनडीए की सरकार। नारा था सुशासन का राज और जनता ने हाथों हाथ लिया। शुरुआत शानदार रही। टूटी हुई सड़कें बनने लगे, स्कूलों में बच्चियां साइकिल लेकर जाने लगी, थानों में कानून का डर लौटा और बिजली गांव-गांव तक पहुंची। ऐसा लगने लगा कि बिहार अब असल में बदल रहा है। लेकिन समय के साथ बदलाव की रफ्तार धीमी हो गई। रोजगार नहीं आया, फैक्ट्रीज अब भी सपना बनी रही और बिहार के लाखों युवा लगातार पलायन करते रहे। ये सिर्फ पलायन नहीं था, ये आत्मसम्मान, वो पहचान, अधिकार और सपना छोड़ने की मजबूरी थी। कोई मजदूरी के लिए पंजाब गया, कोई ईंट भट्ठों पे झोंक दिया गया गुजरात में, कोई रिक्शा चला रहा है दिल्ली की सड़कों पे। बिहार में शराबबंदी पर आपका क्या कहना है? क्या बिहार के गाँव में नशा मुक्ति आई? क्या शराबबंदी से बिहार वाकई बदला या सिर्फ दिखावे और चुनावी वादों का हिस्सा बन गया? साल 2016 में नीतीश कुमार ने एक बड़ा ऐलान किया, अब बिहार में पूरी तरह शराबबंदी लागू होगी। नशा मुक्त बिहार का नारा था। उम्मीद थी घरों में अमन और शांति आएगी, लेकिन असल में शराबबंदी जमीन पर पूरी तरह फेल हो गई। शराब की जगह गांजा आदि जैसे आदतें फैलने लगी। गांव और गलियों का माहौल बदलने लगा। जहां आज बच्चों को किताबों और खेल मैदानों में होना चाहिए था, वे इन बुरी लतों में उलझते जा रहे हैं। बिहार को एक बुरी आदत से निकालने की कोशिश ने कहीं न कहीं उसे दूसरी दिशा में भटका दिया। बदलाव की राह पर बढ़ता बिहार एक बार फिर भटक गया। शराब का धंधा बंद होने के बजाय ब्लैक मार्केट में बदल गया और पुलिस, जिसे महिला सुरक्षा या अपराध नियंत्रण में लगना चाहिए था, शराब माफियाओं और पीने वालों को ढूंढने में व्यस्त हो गई। थैंक यू चिंटू जी फॉर सैटिस्फाइंग आवर क्यूरियोसिटी। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। इफ यू लाइक्ड आवर पॉडकास्ट, प्लीज लाइक एंड कमेंट। और हाँ, अपनी आने वाली पीढ़ी को बेहतर बिहार देने के लिए सोच समझकर एक ईमानदार और दूरदर्शी सरकार चुनें। धन्यवाद।